morning to you all. I hope you all will find. In the previous class, we have completed our previous chapter. I hope आप सभी को वो chapter समझ आ गया होगा. So let's continue our new chapter. Our new chapter name is chapter number 16. Water, a precious resource. अब वाटर के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि वाटर क्या होता है. हमारे लिए एक प्रीशियस रिसोर्स होता है जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. तो एक बेसिक सी स्टार्टिंग जिसके बारे में हम देखते हैं. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जितने भी हम सब लिविंग बींग्स हैं, हम सभी के लिए वाटर एसेंशियल है. नेक्स्ट बात करते हैं. नो वन कैन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. अब वाटर के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. ये सब तो आपको पता ही होगा. ये बेसिक सी डेफिनेशन है. नेक्स्ट बात करते हैं. हाउ मच वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ. हम सभी ग्लोब देखते हैं तो वहां पर हमारे को ब्लू एरिया ज्यादा दिखाई देता है. ब्लू एरिया जब हमारे को ज्यादा दिखाई देता है तो हमारे को क्या लगता है कि जो ब्लू एरिया है वही क्या है, हमारा वाटर. क्या है? वाटर. लेकिन एक बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आना चाहिए और आ भी रहा होगा, तो उसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूं कि जो वाटर इतना अवेलेबल होने के बाद भी हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ नहीं बल्कि मेजर एरियाज ऐसे हैं जहां पर वाटर की शॉर्टेज है. उसका बेसिक रीजन क्या है वो हम एक्चुअली आज इस वीडियो में जानेंगे. ठीक है. तो वाटर हमारा सारी जगह अवेलेबल है. हमारे को ग्लोब में बहुत सारा एरिया ब्लू दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है. वाटर हमारा अवेलेबल तो है, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो फिट फॉर यूज होता है, वो बहुत ही कम है. तो लेट्स सी. 71% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, बट ऑल ऑफ दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड. अब हमारी अर्थ का 71% जो वाटर है वो कंज्यूम है. ठीक है. वो हमारी अर्थ पर अवेलेबल है, लेकिन हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. लेकिन हम उसको सारा कंज्यूम नहीं कर सकते. नेक्स्ट देखते हैं. 97% हमारा वाटर कैसा है? सेलाइन वाटर. आप सभी ने ओशंस वगैरह में देखा होगा. सेलाइन वाटर मतलब नमक मिला हुआ है, उसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ है. ठीक है. उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते. किसी भी काम के लिए हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा वॉशिंग हो, चाहे वो हमारा बेकिंग हो, चाहे वो हमारा ड्रिंकिंग हो. नेक्स्ट 3% वाटर, फ्रेश वाटर, जो हमारे को कहां पे मिलता है? आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड में. ठीक है. ऐसी जगहों पर हमारे को 3% वाटर दिखाई देता है. अब इस 3% के अंदर भी नेक्स्ट बात करते हैं. ओनली 1% ऑफ आवर फ्रेश वाटर इज इजीली एक्सेसिबल विद मच ऑफ इट ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स एंड स्नोफील्ड. अब ओनली 1% वाटर ऐसा है जो कि फिट फॉर ड्रिंकिंग है, जो कि फिट फॉर ड्रिंकिंग है. तो हमारे पास ओनली 1% वाटर अवेलेबल है जिसको हम पीने योग्य मान सकते हैं. ठीक है. वो हमारे पीने योग्य है. तो इसी वजह से मेजर एरियाज में आज भी वाटर की शॉर्टेज हमारे को देखने को मिलती है. ठीक है. क्योंकि जो बहुत सारा पानी होता है, 1% के अलावा जितना भी पानी होता है वो क्या है? ट्रैप हो जाता है. ट्रैप मींस रुक जाता है ग्लेशियर्स में, हमारे स्नो फील्ड्स में, ऐसी जगहों में, और फिर हम उसको पीने योग्य यूज नहीं कर सकते. तो दिस इज द मैप. ठीक है. दिस इज द मैप ऑफ वाटर. ये पूरा वाटर का मैप है. इसी से आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा एरिया कहां यूज हो रहा है, कितना वाटर कहां यूज हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. सो लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब वाटर की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. लेट्स डिस्कस सॉलिड स्टेट. फर्स्ट हमारे पास आती है सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में आता है हमारे पास वाटर एज आइस एंड स्नो. अब सॉलिड स्टेट में हमारे पास वाटर किस तरीके से अवेलेबल हो सकता है? स्नो की फॉर्म में हो सकते हैं, आइस की फॉर्म में होता है. ठीक है. जितने भी पोलर एस्केप्स होते हैं वहां पर क्या है? स्नो सॉलिड की फॉर्म में होता है. नेक्स्ट, लिक्विड स्टेट. अब जो हमारे पास वाटर है वो हमारा लिक्विड स्टेट में भी अवेलेबल होता है. इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस, अंडरग्राउंड, इन सारी जगहों पर जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है. नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस स्टेट. अब गैसियस स्टेट में कहां पर अवेलेबल होता है? एज वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर. अब हम सभी को पता है कि जो हमारा वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं. ऊपर जाने के बाद जब वो आपस में कलेक्टेड टुगेदर, ठीक है, जब वो आपस में
इकट्ठे होते हैं तो उसी से हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या है जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और हमारी रेन होती है। तो ये किस फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड टू टॉपिक्स, फर्स्ट मैप ऑफ वाटर, सेकंड फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, और बेसिक डेफिनेशन। सो दिस इज फॉर today's class. I hope you all will understand, and if you have any doubt so you can ask me in the comment section. Thank you for today's class.